तो हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश, मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी आखिर में है क्या। तो अगर हम ज़िंदगी की सत्यता के बारे में बात करें तो गाइस मेरे हिसाब से मैं यह अनुभव कर सकता हूँ कि ज़िंदगी को पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ज़िंदगी को पढ़ना आसान होता तो इस जीवन में इतनी सारे मौके न लिखी होती। अगर आप बात करो रामायण की, तो आप रामायण में भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। अगर कोई एक चीज़ आपको श्रेष्ठ बना सकती थी तो फिर ये इतनी सारी बुकें लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सही मायने में अगर हम बात करें तो हम यह देख सकते हैं कि ज़िंदगी को ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़िंदगी को हमें ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा उलझी हुई है कि इसको आप जितना ही समझोगे उतना ही उलझोगे। सच बताऊं तो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान कौन है? सबसे ज़्यादा वही खुशी इंसान है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं। उसको खाने मिल गया, बस वो इतने में खुश है। और अगर उससे और ज़्यादा खुश होने वाली बात करें तो जो इंसान अपनी इस दुनिया में पागल है, जिसको हम पागल कहते हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया में उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता, क्योंकि उसको दूसरों से किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। उसको तो ये भी नहीं पता होता कि मेरा बाप कौन है या मेरी माँ कौन है। क्योंकि ये जो रिलेशन होता है ना, ये रिलेशन एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी ज़िंदगी में जो सुख दुख आते हैं वो हमारे खुद से नहीं आते हैं। सुख दुख हमेशा हमें दूसरे के प्रति मिलता है। हम किसी को सुख नहीं दे पा रहे इसलिए हमें दुख मिलता है, या हम किसी की कोई कामना पूरा नहीं कर पाए इसलिए हमें दुख मिलता है। दुख हमेशा दूसरों के कारण ही आता है, खुद से कभी नहीं आता है। और अगर इनके बाद बात करें तो हम यह भी देख सकते हैं कि जो साधु महात्मा होते हैं, लेकिन आजकल साधु महात्मा भी दो प्रकार के होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मंदिरों में बैठ के पूजा करते हैं, और बहुत आज की दुनिया में बहुत कम ऐसे होते हैं जो सब कुछ त्याग चुके होते हैं। लेकिन बहुत कुछ महाराज ऐसे होते हैं जो त्याग तो चुके होते हैं लेकिन बड़े बड़े स्टेजों में जाके भागवत करते हैं। मैं उनको कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो भागवत करते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से हर तरीके से संपन्न होते हैं और करोड़ों रुपए लेते हैं एक भागवत करने की। उनको फुल सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी कारें, हर चीज़ होता हूँ। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और कुछ महात्मा आजकल ऐसे होते हैं जो जंगलों में, जो हम पहले देख सकते थे कि जो जंगलों में जाके पूजा अर्चना करते थे और भगवान की भक्ति करते थे, तो वो एक मोह माया से दूर होना हम कह सकते हैं। और जो मोह माया से दूर होता है वो हमेशा खुश होता है, क्योंकि अगर आपको खुश होना है तो आपको मोह माया से दूर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी किसी मोटिवेशनल के सामने बैठ जाओ तो वो आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आपको खुश होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये सब, हर इंसान का, सबका अलग अलग नज़रिया है। आपको गीता कुछ और बताती है, रामायण अगर आप पढ़ोगे तो आपको श्री राम पुरुषोत्तम के बारे में बताया जाएगा कि हमेशा सत्य के मार्ग में चलना चाहिए और हमेशा सबको माफ़ करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको देखने के लिए जो आपको, मतलब हमें सब अच्छा ही बताया जाता है। लेकिन अगर आप भागवत में जाओगे तो श्री कृष्ण की भागवत में हमें ये दिखाया जाता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया उसको गलत करो। हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है, इसी तरीके से हर बुक का अलग अलग, जिस तरीके से अलग क्वेश्चन का अलग आंसर होता है, इसी तरह से हर इंसान का अलग माइंड होता है और अलग सोचना होता है, नज़रिया अलग होता है। इस प्रकार से सबकी ज़िंदगी अलग अलग चलती है और सबकी ज़िंदगी कभी सेम नहीं हो सकती। आप किसी मोटिवेशनल के साथ में बैठ जाओगे तो रामायण ही हमको बताती है कि हमारी ज़िंदगी जहाँ है, जैसी है वैसी ही सही है, और हम अपनी रेस में बिल्कुल परफेक्ट हैं, सही जगह पे हैं, सही दौड़ रहे हैं। हम जहाँ हैं आज, हमें वहीं पर होना चाहिए था। लेकिन रामायण ही हमें बताती है कि किस्मत में अगर आपके होगा तो वो आपके पास चल के आ जाएगा, और ये सच भी है। लेकिन मेरे नज़रिए से मुझे क्या लगता है कि किस्मत और कर्म और मेहनत, हर चीज़ अलग अलग है। मैं इन तीनों चारों चीज़ों को मानता हूँ। जो चीज़ किस्मत में है वो वाकई चल के आ जाएगी और आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो किस्मत में नहीं है तो शायद वो मेहनत से मिल सकती है, शायद। क्योंकि मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान को भी देना पड़ेगा। मेहनत में वो दम है। और कर्म हमेशा आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है किस्मत के भरोसे सब कुछ मिल जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत के भरोसे सिर्फ आपको शांति ही मिल सकती है। शांति 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 की किस्मत होगी तो मिल जाएगा, खुद आएगा। खाना खाना है यार, तो खाना तो पड़ेगा, कि अपने आप मुंह में चला जाएगा क्या? हर चीज़ किस्मत के भरोसे नहीं होती है। इस तरीके से आप किसी मोटिवेशनल के साथ में बैठोगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी ज़िंदगी जहाँ पे चल रही है वो सही जगह पे नहीं है।
आप मेहनत कीजिए, आप अपने विश्वास को बनाइए, आप मेहनत करना चालू कीजिए, सुबह से उठना चालू कीजिए, आप अपनी नींद को त्याग दीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसा बताएगा जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि अगर मैंने ये चीज़ें कर ली तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ पाएगा कि सक्सेस आखिर है क्या। कोई व्यक्ति दुनिया में एलन मस्क बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा रईस इंसान, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो कोई पेट्रोल पंप पर काम करने वाला इंसान भारत का सबसे अमीर इंसान बन गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये सब जिंदगी में हम इन सबको समझ नहीं सकते, क्योंकि सबका नज़रिया अलग अलग है, सबकी किस्मत अलग अलग थी और सबके कर्म अलग अलग थे और सबकी मेहनत अलग अलग थी। किसी ने कर्म से पाया, किसी ने किस्मत से पाया, किसी ने मेहनत से पाया। सबका एक जैसा नहीं था। इसलिए ज़िंदगी की जो सत्यता है वो यही है कि आप ज़िंदगी के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आप उलझते जाओगे। लेकिन मैं 100 में से एक ही बात कहूँगा कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए आप कर्म करने से कभी घबराएं ना। जो आपके सामने आता है वो आपको कर्म करना ही होगा। अगर आपके साथ आज गलत भी हुआ है तो कल शायद अच्छा ही होगा। समय के हिसाब से आपकी ग्रोथ ही होगी, आप कभी नीचे नहीं जा पाओगे। मैंने पहले भी ये चीज़ बोला है कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, समय के अनुसार उसकी भी बढ़ोतरी होती है। हर एक भिखारी है, अगर वो कुछ भी नहीं करता है, जहाँ वो 10 साल पहले भीख मांगता था और वहीं आज भी मांगता है, तो उसको पहले 1 रुपये 98 रुपये मिलती थी, लेकिन आज उसको 5 रुपये और 10 रुपये से नवाजा जाता है, क्योंकि 5 रुपये के नीचे 1 रुपये 98 रुपये तो गवर्नमेंट ने ही बंद कर दिया। उसकी अपने आप ही ग्रोथ हो चुकी है। एक भिखारी की कमाई भी उस टाइम पे 10 रुपये थी दिन भर की, तो आज उसकी कमाई भी 800-1000 रुपये है, और बड़ी बड़ी शहरों में तो फिर ज़्यादा भी है। तो मेरा कहना यही है बस कि अगर आपको लगता है कि सक्सेस क्या है, तो सक्सेस यही है कि ज़िंदगी को आपको किस तरीके से डिफाइन करना है, ज़िंदगी को आप किस तरीके से चलाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे विदेश घूमना है ये सोच ठीक है। घूमने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप पैदल भी घूम सकते हो, 1 रुपया नहीं लगेगा। इसके बाद आप गाड़ी या कार से भी घूम सकते हो। इसके बाद आप ट्रेन से भी घूम सकते हो, फ्लाइट से भी घूम सकते हो। आपके पास 4-4 6-6 ऑप्शन हैं, लेकिन इनमें से आपको जाना किससे है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर इसके लिए आपके पास में उस हिसाब का पैसा चाहिए। अगर आपके पास अभी है तो ठीक, और अगर नहीं है तो उसके हिसाब का आपको काम करना पड़ेगा। आपका घूमने से मतलब नहीं है, आपका मेरा मतलब ये है आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। क्योंकि सक्सेस दुनिया में कोई भी आया है वो सक्सेस ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति, अगर स्वयं भगवान भी उतर के आ जाए, तो वो दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन सकता कि उसने एक भी गलती ना की हो। उसको हर इंसान अच्छा बोल दो या हर इंसान उसको जानता हो। ऐसा कोई इंसान ना हो जो उनको जानता ही ना हो, घर में बैठ के पूजे। ऐसा कोई हो सकता है क्या? कितना बड़ा सेलिब्रिटी भी होगा, कितना बड़ा नेता होगा, कुछ भी होगा, उसके विपक्षी भी बहुत सारे, जितने उसको चाहने वाले होंगे उससे आधे उसको नापसंद करने वाले भी होंगे। इससे ये समझ में आता है कि दुनिया में 2 पहलू ही होते हैं। जैसे ये चाहने वाला है तो नापसंद करने वाले भी होंगे। जैसे रामायण में बताया गया सत्य, अब जहाँ सत्य चलेगा वहाँ असत्य भी चलेगा, जहाँ सही चलेगा वहाँ गलत भी चलेगा। जिंदगी में हर चीज़ के 2 पहलू हैं ही। आपको ये चीज़ आपको हर जगह देखने को मिलेगी। मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगा कि दुनिया में इंसान श्रेष्ठ इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो दुनिया का सारा ज्ञान ले ले। हर इंसान के अलग अलग विचार हैं। कितने लोगों का विचार लेगा और किन किन लोगों के हिसाब से चलेगा। रामायण लिखने वाला लिख गया, भागवत लिखने वाला लिख गया, गीता लिखने वाला लिख गया। इसके बाद कितनी सारी बुकें लिख चुकी हैं एक से एक लोगों ने, या कितने लोगों पे कहानियाँ लिख चुकी हैं, प्रसंग लिख चुके हैं, पंक्तियाँ बन चुकी हैं। किन किन के हिसाब से चलोगे आप? चल सकते हो क्या? ओशो ने भी बुकें पढ़ी हैं, लेकिन सारी तो नहीं पढ़ी। हर इंसान का विचार अलग होता है। जिस हिसाब से ओशो का विचार अलग था, इसी तरीके से मेरा विचार भी अलग है, इसी तरीके से आपका विचार भी अलग है। आप किसी की बोलने पर मत जाइए कि उसने ऐसा बोला तो मैं ऐसा कर दूं। आप वकील के साथ बैठोगे, वकील बोलेगा ऐसा ऐसा कर लो, वकील बन जाओगे। आप सिंगर के साथ में बैठोगे, सिंगर बोलेगा ऐसा ऐसा कर लो, तुम भी सिंगर बन जाओगे। आप टीचर के साथ में बैठोगे, वो बोलेगा ऐसा ऐसा कर लो, आप टीचर बन जाओगे। आप डांसर के साथ में बैठोगे, आपको बोलेगा 6 महीने ऐसा ऐसा कर लो, तुम डांसर बन जाओगे। हर जगह सक्सेस है।
बताने वाला हर जगह सक्सेस बता सकता है, लेकिन किसी के बताने से कुछ नहीं होता। करना आपको है, बनना आपको है, जो है हर चीज़ आपके ऊपर है। किसी के बताने से कुछ नहीं है। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये आपके ऊपर है, और कैसे करना है ये भी आपको। क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया प्लान, कोई भी प्लान फेल हो सकता है, क्योंकि मैं वही प्लान बताऊंगा जो पहले से यूज हो चुका है। लेकिन आप 10 प्लान बनाओगे तो 10 में से एक ऐसा जरूर रहेगा जो आपके ब्रह्मास्त्र के समान काम करेगा, और वो प्लान काम कर जाएगा, वहाँ आपकी सक्सेस हो जाएगी। लेकिन अब आप ये मत समझिए कि आप करोड़पति बन गए, जीरो से उठ के करोड़पति बन गए या अरबपति बन गए तो आप सक्सेस हो गए। सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना एक सक्सेस नहीं है। मान लो आपने कोई बड़ी कंपनी, 10 बड़ी कंपनियां भी खड़ी कर दी, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया आप ही चला रहे हो। पूरी दुनिया आप चलाते, आपके अंदर पूरी दुनिया होती तो मैं बोल सकता था कि आप सक्सेस हो। लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि जिस भी फील्ड में जाओ आप उस फील्ड का इक्का बन जाओ। अगर उस फील्ड में भी, अगर आप उस जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के भी अगर आप एक नंबर पर पहुंच गए तो उस दिन फिर वो आपके लिए सफलता है। क्योंकि इस कंपटीशन की दुनिया में अपनी खुद की एक फील्ड में, एक ही वर्क में अव्वल नंबर पर जाना बहुत कठिन काम है, दुनिया का कठिन काम। हर इंसान ये चीज़ नहीं कर पाता है। क्योंकि तो मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आप ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा ना सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कहीं से भी कितना भी ज्ञान ले लीजिए, आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। आप जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, जितना समझोगे, उतना ज़्यादा उलझते जाओगे। आप तो सीधा ये सोचिए कि मुझे करना क्या है और उस पर काम कीजिए। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, बिना कर्मों के कुछ नहीं होगा। कर्म आपको करना ही पड़ेगा। और आप 10 जगह दिमाग मत लगाइए। अगर आप ज़िंदगी को समझने की कोशिश करोगी तो आप उलझ जाओगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जैसे जो सही है तो उसके पीछे गलत भी है, ऐसे ही सुख है तो दुख है, सफलता है तो असफलता भी है। असफलता एक प्रकार की चुनौती होती है। जब भी आप असफल होते हो तो वो आपको चेक कर रही होती है कि आप सफल होने के काबिल हो कि नहीं। सीधी सीधी अगर आपको सफलता मिल गई तो आपको उस सफलता की फिर वैल्यू नहीं रहेगी। पहले उस चीज़ में अगर आप असफल हो गए तो उसको आप फील कर पाओगे कि इसमें कितना दर्द है, मैं वहाँ पे पहुँचने ही वाला था और मैं पीछे आ गया। लेकिन अगर आपने वहाँ पे छोड़ दिया वो वहाँ पे छोड़ दिया तो आप फिर पीछे हो जाओगे। लेकिन अगर आपने फिर से कोशिश की कि नहीं मैं अब कर दूंगा। एलोन मस्क अपने टारगेट को लेके 2 से 3 बार फेल हुआ था, 2 बार फेल हुआ था। एलोन मस्क अपने टारगेट को लेकर ऐसा विमान बना रहा कि जो ऊपर जाके चांद से दोबारा वापस आए और फिर दोबारा जा सके। वो अपने जीवन में 2 बार फेल हुआ, 2 से 3 बार फेल हुआ। लेकिन उसने असंभव को संभव कर दिया, क्योंकि उसने ठान रखी थी, उसने हार नहीं मानी थी।